प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार जय मसीह की स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। मेरे दोस्त, क्या होता है जब हम मसीह लोग सच्चाई पर चलते हैं ना, तो कई लोगों को बुरा लगता है, कड़वा लगता है, और यही सच्चाई है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिन्होंने सच बोला था और सच का परिणाम कुछ ऐसा मिला कि उसको अपना जीवन खो देना पड़ा। और वो कौन है? वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आज हम उसी के विषय में बात करने वाले हैं। मेरे दोस्त, क्या होता है जब हम किसी को सच बोलते हैं ना, तो उसको कड़वा लगता है, बुरा लगता है, और ये सच्चाई है। मेरे दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ उसको बुरा क्यों लगता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। अगर वो जानते भी हैं तो उसकी बातों पर नहीं चलते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते हैं। मेरे दोस्त, वचन ऐसा कहता है, शैतान जो है वो झूठा है, वरन झूठ का भी पिता है। समझ सकते हो आप कि वो कितना झूठ बोलता है। मेरे दोस्त, वचन ऐसा भी बताता है कि वो कभी भी सच्चाई पर स्थिर नहीं रहा। तो संसार के लोग इतना जो झूठ बोलकर पैसा कमा रहे हैं, है ना, झूठ बोलकर लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, लोगों की उम्मीद को, भरोसे को तोड़ रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब शैतान की एक बहुत बड़ा चाल है। मेरे दोस्त, हम शैतान की ओर से नहीं हैं, हम बाइबल वचन पढ़ते हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। और यीशु मसीह क्या है? सत्य है। और यीशु मसीह ने कभी भी झूठ नहीं बोला है। इसलिए मेरे दोस्त, बेहतर यही है कि हम हमेशा सच बोलें, चाहे वो कितना बड़ा भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने आखिर क्या बोला था जो उसकी मृत्यु हो गई थी? तो आइए आज का वचन में हम लोग यही सीखेंगे। मेरे दोस्त, जब हम लोग पढ़ते हैं मरकुस 6:18, यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। 19 में पढ़ेंगे, इसीलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और चाहती थी कि उसे मरवा डाले। मेरे दोस्त, यूहन्ना जो था वो परमेश्वर की ओर से था, है ना। वो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा था। यीशु के आने से पहले ही उन्होंने प्रचार किया था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ पहुंचा है ना। तो उन्होंने मन फिराव के विषय में प्रचार किया। और वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला राजा हेरोदेस को कहता है कि जिस पत्नी को तू रखा है ना, वो तेरी भाई की पत्नी है और ये उचित नहीं है। और इसी बात को लेकर उसकी जो वाइफ होती है हेरोदियास, वो चिढ़ जाती है, वो बुरा मानती है, और वो चाहती है कि मैं किसी दिन यूहन्ना को मरवा डालूंगी। तो मेरे दोस्त, इसी प्रकार हुआ भी। जब मौका मिला उसकी वाइफ को, जब हेरोदेस का जन्मदिन था, उसकी बेटी नाच कर उसे दिखाई, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और वो अपनी बेटी से कहने लगा कि मांगो तुम क्या चाहती हो। और वो अपनी मम्मी के पास जाती है, उसकी मम्मी सिखा देती है कि तुम मांगो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर, वो भी एक थाल में। और वैसा ही होता है। और यूहन्ना को एक सच बोलने की वजह से वो अपना जान खो देता है। तो मेरे दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ, कई बार मसीह लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। मेरे दोस्त, चाहे जो भी हो, झूठ का सहारा ना ले, क्योंकि झूठ का सहारा लेना मतलब आप शैतान की ओर से बोल रहे हो। क्योंकि शैतान जो है कभी भी सच्चाई पर स्थिर नहीं रहा। मानता हूँ मेरे दोस्त, सच बोलने से कई बार रिश्ते भी टूट जाते हैं, क्योंकि जो झूठ पर रिश्ता टिका होता है वो ज़्यादा देरी का नहीं होता है, वो कुछ टाइम का होता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झूठ का इस्तेमाल कभी मत कीजिए। इसीलिए मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, झूठ का सहारा कभी मत लीजिए। मैं मानता हूँ कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरे दोस्त, वो भी गलत है, क्योंकि झूठ जो है वो शैतान की ओर से आता है और सत्य जो है वो यीशु मसीह की ओर से आता है। मेरे दोस्त, ऐसा ना हो कि आप ठोकर खाएं। यीशु ने तो साफ कह दिया है, तुम्हें अगर दाहिना हाथ ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दो। भला होगा कि तुम अपने एक हाथ ना रहने की वजह से स्वर्ग चले जाओ। क्या दिक्कत है अगर एक हाथ ना रहा? इसका मतलब ये नहीं कि आप रियल में अपना हाथ को काट दो। इसका मतलब यह है, जो चीज़ आपको ठोकर खिलाए उसे काट कर फेंक दो। मेरे दोस्त, कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो झूठ पर टिका होता है। तो ऐसे रिश्ते को निभा कर भी क्या करना जो झूठ पर चलता हो। मेरे दोस्त, झूठ ना बोले, यही बेहतर है, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है और हम उसके वचनों पर चलने वाले लोग हैं।
तो बेहतर यही होगा कि हम सच बोलें। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्रभु आप सभी को संभाले, आप सभी को बहुत आयत से आशीष दें। आमीन।